जी नमस्कार। जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे मैं काव्य पाठ प्रारंभ कर दूंगी। और कवि शैल भदावरी जी हमारे बीच आ चुके हैं, तो अब अगर उनकी अनुमति होगी तो मैं काव्य पाठ प्रारंभ कर दूंगी। जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। नमस्कार, मैं मोहिनी जैन श्री सोनीपत हरियाणा से आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ अपने कुछ विचार साझा करने के लिए। जी अलका अरोड़ा जी, धन्यवाद। धन्यवाद संतोष कुमार जी। तो सबसे पहले मैं हिंदी गौरव मंच को बहुत बहुत नमन करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस सुअवसर प्रदान किया। और उसके बाद मैं कवि श्री शैल भदावरी जी को बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे सुनहरा अवसर प्रदान किया कि मैं आप लोगों के सामने रूबरू हो सकूँ, अपने कुछ विचार आप लोगों के साथ साझा कर सकूँ। तो अगर शैल भदावरी जी की अनुमति होगी तो मैं काव्य पाठ प्रारंभ कर दूंगी। और जैसा कि कल करवा चौथ गया है, तो वो प्यार का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, श्रृंगार का त्यौहार है। तो उसी से संबंधित मैं अपनी पहली कविता पढ़ना चाहूँगी। जी अजय चौहान जी नमस्कार। चंद्रमणि चौधरी जी नमस्कार। अजय चौहान जी बहुत बहुत नमस्कार। प्रीतम कुमार झा जी धन्यवाद। प्रीतम कुमार जी। जीतू देशवाल जी नमस्कार सर। तो मुझे लगता है मुझे काव्य पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए। तो सबसे पहले मेरी जो कविता है, मेरी रचना है, वो मेरा गीत है जो वो श्रृंगार रस से है, क्योंकि मैंने जैसे पहले अभी बताया है कि अभी अभी करवा चौथ गया है, तो वो प्रेम का ही त्यौहार है। और जब आपको किसी से प्रेम हो जाता है तो सारी दुनिया में आप उसी को देखना चाहते हैं, उसी को महसूस करना चाहते हैं, उसी को सुनना चाहते हैं। तो उसी से संबंधित मैं अपनी संजय जैन जी धन्यवाद। तो उसी से संबंधित मैं जी कवि शैल भदावरी जी बिल्कुल। तो उसी से संबंधित एक गीत मैं आप लोगों के सामने साझा करना कमेंट जरूर करते रहिए ताकि पता लगे कि क्या गलती है, आपको पसंद आया कि नहीं आया। तो मैं शुरू करना चाहूँगी। तेरी चाहत का असर देखो, हो तेरी चाहत का असर देखो, तेरी चाहत का असर देखो, चेहरे में तुझको ढूंढे है, हर चेहरे में तुझको ढूंढे है, मेरी ये नजर देखो, तेरी चाहत का असर देखो, तेरी चाहत का असर देखो। और जब प्रियतम अगर पास से भी गुजर जाए तो बाहर आ जाती है, हो जाती हैं, खुशबू हो जाती हैं। तो अगली चंद पंक्तियों में आपको जोड़ना चाहूँगी। जी अलका अरोड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबुएं आती हैं इन हवाओं से, खुशबुएं आती रहती हैं इन हवाओं से, खुशबुएं आती रहती हैं इन हवाओं से, जब जब तुम आते हो इधर देखो, जब जब तुम आते हो इधर देखो, हर चेहरे में तुझको ढूंढे है, हर चेहरे में तुझको ढूंढे है, आजकल मेरी
ये नज़र देखो। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय चौहान जी, चंद्रभान पांडे जी, अजय चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली पंक्तियों में मैं आपको जोड़ना चाहूँगी कि अगर हमें कोई रात भर जागने के लिए बोल दे या हम रात भर जाग भी लें, तो सुबह हमारा फेस, हमारा चेहरा और हमारी आंखें बयां कर देते हैं कि ये शख्स रात भर सोया नहीं है। पर अगर किसी को प्यार हो जाए और वो रात भर ना सोए तो वो उसका शरर मैं जोड़ना चाहूँगी अगली पंक्तियों में। शरर से मतलब है तन, हमारी बॉडी, तो उससे जोड़ना चाहूँगी। रात भर जाग के काटी हैं रातें हमने, रात भर जाग के काटी हैं रातें हमने, कि रात भर जाग के काटी हैं रातें हमने, फिर भी ताज़ा है ये शरर देखो, फिर भी ताज़ा है ये शरर देखो, हर चेहरे में तुझको ढूंढे है, हर चेहरे में तुझको ढूंढे है, आजकल मेरी ये नज़र देखो। और अगली चंद पंक्तियों में मैं कुछ खास आपको बताना चाहूँगी। धन्यवाद संतोष कुमार जी, कि उनसे जोड़ना चाहूँगी, आप जुड़िएगा। तुमसे मिलते ही सुर्ख हो जाते हैं, तुमसे मिलते ही सुर्ख हो जाते हैं, तुमसे मिलते ही सुर्ख हो जाते हैं, तुमको भी है ना ये खबर देखो, तुमको भी है ना ये खबर देखो, हर चेहरे में तुझको ढूंढे है, हर चेहरे में तुझको ढूंढे है, आजकल मेरी ये नज़र देखो। जी बहुत बहुत धन्यवाद संतोष कुमार जी, अजय चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शैल भदावरी जी, प्रदीप सिंह दीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली पंक्तियाँ विशेष ज़रा गौर फरमाइएगा। एक एक सांस से पिघलते हैं, एक एक सांस से पिघलते हैं हम, एक एक सांस से पिघलते हैं हम, यूं न डालो तुम नज़र देखो, यूं न डालो तुम नज़र देखो, हर चेहरे में तुझको ढूंढे है, हर चेहरे में तुझको ढूंढे है, आजकल मेरी ये नज़र देखो, तेरी चाहत का असर देखो, तेरी चाहत का असर देखो। जी बहुत बहुत धन्यवाद पूनम खत्री जी, अजय चौहान जी, शैल भदावरी जी, संजय जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है शायद मेरा बोलना और यहाँ आना सार्थक हो गया है। जिस हिसाब से आप कमेंट कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि आपको शायद पसंद आ रहा है। तो इस हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तभी मन में उत्साह बढ़ता है कि शायद आप लोगों को पसंद आ रही है। मैं आप लोगों को अपने भावों से, अपने विचारों से जोड़े रखने में शायद सक्षम हूँ। जी अजय चौहान जी, चंद्रभान पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी अगली रचना है कि प्यार करना तो आसान है पर प्यार निभाना कहीं ना कहीं बड़ा कठिन है, क्योंकि कहीं पे जब आपके विचार नहीं मिलते हैं, जब आप एक लंबी राह पर चलते हो तो उस लंबी राह पर चलते चलते कांटे, फूल, पत्थर सभी चीज़ें आती हैं। तो चलना, हाथ पकड़ के चलना उस समय आसान लगता है, पर हम सफ़र बने रहना, उस राह पर चलते रहना बड़ा कठिन है। तो उसी के लिए मैं अपनी अगली रचना प्रस्तुत करना चाहूँगी और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये भी पसंद आएगी। तो ज़रा गौर फरमाइएगा। और सबसे पहले एक शेर। अक्सर चलते चलते राहें जुदा हो जाया करती हैं, अक्सर
चलते चलते राहें जुदा हो जाया करती हैं, जो निगाहें किसी और को भी ना देखना चाहती थी, जो निगाहें किसी और को भी ना देखना चाहती थी, वो भी खफा हो जाया करती हैं, वो भी खफा हो जाया करती हैं। तो अगर प्यार है तो विरह भी है, श्रृंगार है तो जुदाई भी है, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं जीवन में। तो जैसे अभी श्रृंगार रस की कविता थी, अभी एक रचना है मैं आप सुनाना चाहूँगी कि कैसे कई बार राहें जुदा हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं, उसी से संबंधित। जी बाबू अली अबर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तुम अपनी राह चले, मैं अपनी राह चलती रही। देखिए, अपनी अपनी राहों पर चलना बड़ा आसान है, पर एक राह पर इकट्ठे चलना बड़ा कठिन है। तो उन्हीं भावों को मैंने इस रचना में पिरोया है। तुम अपनी राह चले, मैं अपनी राह चलती रही। तुम अपनी राह चले, मैं अपनी राह चलती रही। क्या तुमको भी कमी खली मेरी, क्या तुमको भी कमी खली मेरी, जैसे मुझको खलती रही। तुम अपनी राह चले, मैं अपनी राह चलती रही। क्योंकि जब हमारे दिल मिल जाते हैं, आपस में मन मिल जाते हैं, और अगर किसी वजह से किसी कारण से हम अलग हो जाते हैं, तो भी कमी उस शख्स की हमेशा रहती है, उसकी कमी को हम पूरा नहीं कर पाते। तो उसी के लिए मौसम थोड़ा सर्द हो गया है, तो उसकी वजह से गले में थोड़ी सी तकलीफ है। तुम अपनी राह चले, मैं अपनी राह चलती रही। क्या तुमको भी कमी खली मेरी, क्या तुमको भी कमी खली मेरी, जैसे मुझको खलती रही। तुम अपनी राह चले, मैं अपनी राह चलती रही। और देखिए, राहें अलग हो जाती हैं, पर कहीं ना कहीं मन में टीस हमेशा रहती है। और वो टीस क्या कहती है? गर राहें हमारी एक हो जाती, गर राहें हमारी एक हो जाती, तो नूर ही कुछ और बरसता, फिर मैं तुम्हारी आगोश में रहती, फिर मैं तुम्हारी आगोश में रहती। तेरी जुस्तजू को ना दिल तरसता, तुम तरसे मेरे लिए, तुम तरसे मेरे लिए। ध्यान दीजिएगा, जुड़िएगा इन पंक्तियों से। तुम तरसे मेरे लिए, मैं तेरे लिए तरसती रही। क्या तुमको भी कमी खली मेरी, क्या तुमको भी कमी खली मेरी, जैसे मुझको खलती रही। तुम अपनी राह चले, मैं अपनी राह चलती रही। जी दिलकशी, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय चौहान जी धन्यवाद, संजय जैन जी धन्यवाद। और अक्सर रिश्ते क्यों टूट जाया करते हैं, राहें क्यों अलग हो जाती हैं, इन 4 पंक्तियों के माध्यम से आपको जोड़ना चाहूँगी, तो जुड़िएगा। ना तुम रुके ना मैं झुकी, फिर मिलना होता कैसे। ना तुम रुके ना मैं झुकी, फिर मिलना होता कैसे। ना तुम बोले ना मैंने सुनी, ना तुम बोले ना मैंने सुनी, फिर एक दूजे से गिला कैसे। अक्सर यही होता है कि ना कोई झुकना पसंद करता है, ना कोई टूटना पसंद करता है, सबको अपनी मैं की चिंता होती है, इसलिए अक्सर रिश्ते टूट जाया करते हैं। ना तुम रुके ना मैं झुकी, फिर मिलना होता कैसे। ना तुम बोले ना मैंने सुनी,
ना तुम बोले ना मैंने सुनी, फिर एक दूजे से गिला कैसे। कुछ तेरी थी कुछ मेरी थी, कुछ तेरी थी कुछ मेरी थी, दोनों की गलती रही। क्या तुझको भी कमी खली मेरी, क्या तुझको भी कमी खली मेरी, जैसे मुझको खलती रही। तुम अपनी राह चले मैं अपनी राह चलती रही। ये अजय चौहान जी कह रहे हैं घमंड होता है। हाँ, घमंड कह सकते हैं। कई बार अपना वजूद मिटाना पड़ जाता है किसी रिश्ते को बचाने के लिए, तो दिक्कत वहाँ भी आ जाती है। जब आप एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, एक दूसरे की प्रशंसा तारीफ नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं घमंड नहीं होता, सम्मान की कमी के कारण भी कई बार रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। और अब इन दो पंक्तियों में जोड़ना चाहूँगी और अपनी इसी बात को सार्थक करना चाहूँगी। अगर कुछ टूट कर तुम्हें पा भी लेती तो गुरूर ना होता, गर टूट कर तुम्हें पा भी लेती तो गुरूर ना होता, गर टूट कर तुम्हें पा भी लेती गुरूर ना होता, समझौता होता समझौता होता वो प्यार का सुरूर ना होता, समझौता होता वो प्यार का सुरूर ना होता। कुछ तुम रोए कभी मैं रोई। सुनिएगा, राजपाल यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है राजपाल यादव जी, अजय गुप्ता जी, धन्यवाद। गर कुछ टूट कर तुम्हें पा भी लेती वो गुरूर ना होता, समझौता होता वो प्यार का सुरूर ना होता। कुछ तुम रोए कभी मैं रोई, कुछ तुम रोए कभी मैं रोई, ये दास्ता चलती रही। क्या तुमको भी कमी खली मेरी, क्या तुमको भी कमी खली मेरी, जैसे मुझको खलती रही। तुम अपनी राह चले मैं अपनी राह चलती रही, तुम अपनी राह चले मैं अपनी राह चलती रही। क्या तुमको भी कमी खली मेरी, जैसे मुझको खलती रही। तुम अपनी राह चले मैं अपनी राह चलती रही। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस आपके प्यार के लिए, स्नेह के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब रिश्ते निभाने की बात आ जाती है तो कई बार हमें अनचाही चीज़ें करनी पड़ जाती हैं जो हम नहीं करना चाहते या जो हमारे वजूद के खिलाफ होती हैं, फिर भी वो हमें करनी पड़ती हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने होते हैं। और कुछ रिश्ते इतने प्यारे, इतने मासूम होते हैं कि हम अपने वजूद से ऊपर, अपनी शख्सियत से ऊपर उनको रखते हैं और उनको किसी हाल में भी नहीं तोड़ना चाहते हैं। तो अजय चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद, सोनू जैन जी धन्यवाद, अजय चौहान जी धन्यवाद। तो रिश्ते किस तरह से निभाए जाते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या सहना पड़ता है। देखिए वो बात ठीक है कि जब आप सिर्फ दो हैं, आप एक परिवार से नहीं जुड़े हैं, समाज से नहीं जुड़े हैं, देश से नहीं जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं अलग होना आसान हो जाता है। पर जब आप एक समाज से जुड़ जाते हैं, परिवार से जुड़ जाते हैं, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है उन रिश्तों को बचाने के लिए। तो मेरी जो अगली रचना है मैं उसी में यही बताना चाहूँगी कि क्या क्या सहना पड़ता है कई बार रिश्ते बचाने के लिए। तो मैं असुविधा के लिए माफ़ी चाहूँगी कि मुझे बार बार पानी पीना पड़ रहा है। सोनू जैन जी कह रहे हैं आंखों में आंसू आ गए। तो अगली रचना की किस तरह से रिश्ते निभाए जाते हैं। कुछ इस तरह से भी, कुछ इस तरह से भी
रिश्ते निभा लिए जाते हैं, कुछ इस तरह से भी रिश्ते निभा लिए जाते हैं, कुछ इस तरह से भी रिश्ते निभा लिए जाते हैं। देख अपनों की खुशी आंसू छुपा लिए जाते हैं, देख अपनों की खुशी आंसू छुपा लिए जाते हैं। स्वयंभू कवि कैलाश पर्वत जी बहुत बहुत धन्यवाद। अजय चौहान जी, संजय जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपनी रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कुछ इस तरह से भी रिश्ते निभा लिए जाते हैं, कुछ इस तरह से भी रिश्ते निभा लिए जाते हैं। देख अपनों की खुशी आंसू छुपा लिए जाते हैं, कुछ इस तरह से भी रिश्ते निभा लिए जाते हैं। और लोग, अगर आप खुश हैं तब भी बवाल है और आप दुखी हैं तब भी बवाल है। तो अक्सर कुछ चीज़ें हमें छुपा के नकली चेहरे मुखौटे लगा के दुनिया को दिखाने पड़ते हैं जैसा वो देखना चाहते हैं। तो अगली चंद पंक्तियों में मैं आपको जोड़ना चाहूँगी। लोग निराश देखेंगे तो सवाल करेंगे, लोग निराश देखेंगे तो सवाल करेंगे, खुश देखेंगे तो भी ये बवाल करेंगे। क्योंकि चाहे आप ये नहीं है कि लोग आपकी खुशी से ही दुखी होते हैं, अक्सर दुख से भी बहुत लोग दुखी हो जाया करते हैं जो अपने होते हैं। तो अगर कई बार हमारे पास कुछ जवाब नहीं होता किसी को देने के लिए कि हम दुखी क्यों हैं, तो उसी के लिए लोग निराश देखेंगे तो सवाल करेंगे, खुश देखेंगे तो भी वो बवाल करेंगे। जो जैसा देखना चाहे वैसे, जो जैसा देखना चाहे वैसे चेहरे दिखा दिए जाते हैं, कुछ इस तरह से भी रिश्ते निभा लिए जाते हैं, कुछ इस तरह से भी रिश्ते निभा लिए जाते हैं। और अक्सर हमें रिश्तों को निभाते निभाते क्या क्या सहना पड़ता है। सहना तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ आप सब कुछ सहन कर लेते हैं। अपनों की खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उन चंद पंक्तियों में मैं आपको 4 पंक्तियों में आपको जोड़ना चाहूँगी, ज़रा धुन सुनिएगा। अजय चौहान जी कह रहे हैं कि ये मुझ पे लागू पड़ती है रचना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी के मन के भाव अगर कोई कवि या कवित्री जोड़ सकता है तो उससे सुंदर बात कुछ भी नहीं होती है। तो मैं अगली चंद पंक्ति में आपको जोड़ना चाहूँगी। झुक जाते हैं अंदर से टूट जाते हैं, झुक जाते हैं अंदर से टूट जाते हैं, उफ तक नहीं करते न लब पे शिकवा लाते हैं, उफ तक नहीं करते न लब पे शिकवा लाते हैं, अपनों की राह बनाने को, अपनों की राह बनाने को तन मन बिछा दिए जाते हैं, अपनों की राह बनाने को तन मन बिछा दिए जाते हैं। कुछ इस तरह से भी रिश्ते निभा लिए जाते हैं, कुछ इस तरह से भी रिश्ते निभा लिए जाते हैं। और जब आप रिश्ते निभाते हैं तो आप रिश्ते निभाते हैं प्यार में, मान में, सम्मान में। पर कुछ मित्रों को, कुछ सहयोगियों को, कुछ रिश्तेदारों को ऐसा लगता है कि हम इस प्यार का बदला
इन रिश्तों का बदला दौलत से, पैसे से चुका सकते हैं, जो सरासर गलत है। मुझे नहीं लगता कि प्यार को कोई पैसा खरीद सकता है या आप किसी के प्यार को पैसों से चुका सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जी PK तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज सिंगल जी बहुत बहुत धन्यवाद। कवि शैल भदावरी जी धन्यवाद। तो मैं अगली 2 पंक्तियों में आपको जोड़ना चाहूँगी, ज़रा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, सुनिएगा। प्यार का बदला क्या तुम दौलत से दे पाओगे, प्यार का बदला क्या तुम दौलत से दे पाओगे, ये दिल लगी नहीं जो दामन छोड़ चले जाओगे, ये दिल लगी नहीं जो दामन छोड़ चले जाओगे, ये प्यार है साहब, ये प्यार है साहिब, दिल के बदले दिल दिए जाते हैं, ये प्यार है साहिब, दिल के बदले दिल दिए जाते हैं, कुछ इस तरह से भी रिश्ते निभा लिए जाते हैं, देख अपनों की खुशी आंसू छुपा लिए जाते हैं, देख अपनों की खुशी आंसू छुपा लिए जाते हैं, कुछ इस तरह से भी रिश्ते निभा लिए जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। DK जैन मित्तल जी, अजय चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से जुड़ पा रही हूँ, अपनी बातें अपने भाव आप लोगों के सामने रख पा रही हूँ। भगत जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अगली रचना एक आपके सामने प्रस्तुत करूँगी कि ये दुनिया ऐसी है, यहाँ अगर आपके पास पैसा, पद और प्रतिष्ठा ये है तो आप सही हैं, आपके समाज में बहुत कद्र होगी, और अगर ये नहीं है तो बड़ा मुश्किल है समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना। तो आज के समाज में क्या है वो मैं आपको एक इन चंद पंक्तियों के माध्यम से जोड़ना चाहूँगी कि यहाँ सच भी झूठ बताए जाते हैं, यहाँ सच भी झूठ बताए जाते हैं। ध्यान से जुड़िएगा, सुनिएगा कि यहाँ सच भी झूठ बताए जाते हैं, अंधेरों को नहीं पूछता कोई, अंधेरों को नहीं पूछता कोई, रोशनी में ही दीप जलाए जाते हैं, अंधेरों को नहीं पूछता कोई, रोशनी में ही दीप जलाए जाते हैं। और अब 2 पंक्तियों में आपको जोड़ना चाहूँगी कि अगर आप गरीब हैं तो आपकी तरफ कोई देखना पसंद भी नहीं करेगा, और अगर पैसे वाले हैं तो सभी उनसे मान सम्मान, मित्र, सहयोगी, रिश्तेदार सब बनना चाहेंगे। तो अगली 2 पंक्तियों में कि मुफलिसी में सगा नहीं कोई, मुफलिसी में सगा नहीं कोई, कि मुफलिसी में सगा नहीं कोई, पैसे वालों से दूर के रिश्ते भी निभा दिए जाते हैं, अंधेरों को नहीं पूछता कोई, रोशनी में ही दीप जला दिए जाते हैं, अंधेरों को नहीं पूछता कोई, रोशनी में ही दीप जला दिए जाते हैं। और अगली 2 पंक्तियां के भूखे सड़कों पर फिरते हैं मारे मारे, भूखे सड़कों पर फिरते हैं मारे मारे, के भूखे सड़कों पर